बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज यानी 27 जनवरी ट्यूसडे को कैसा रहा बाजार, क्या आया है डेटा और कल किधर जाएगा। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं क्या डेटा था 23 जनवरी का और हमारा क्या व्यू था। तो दोस्तों व्यू बड़ा क्लियर था हमारा, आप लोग को याद होगा प्रोज की बहुत सारी कॉल राइटिंग थी लेकिन एफआईज की बहुत सारी कॉल बाइंग थी। तो बड़ा क्लियर व्यू था कि बाजार जो स्टार्टिंग में करेगा उसका अपोजिट होगा, यानी बाजार अगर नीचे खुलता है और पूरी हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि पहले नीचे जाना चाहिए उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाकर के हालांकि चॉपीनेस करके ऐसे गया है, लेकिन हमारा जो व्यू था वो परफेक्टली बैंग ऑन रहा है कि फर्स्ट मूव अगर नीचे जाता है तो बाजार बाद में ऊपर जाएगा और बहुत जल्दी जाने की उम्मीद थी हमारे को, इसलिए मूव भी हमें फटाफट मिले। तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा व्यू से। तो ये चीज पॉसिबल है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी की पोजीशन अगर आपको एक दिन पहले पता लग जाती है तो ही आप इस तरह का व्यू बना सकते हो। तो आपको ना सिर्फ हमारे यूट्यूब पे स्मार्ट मनी की पोजीशन मिलती है, लाइव टेलीग्राम पे भी सपोर्ट मिलता है, फ्री टेलीग्राम पे, और एक दिन पहले आप लोग को पूरा एक प्रेडिक्टेड व्यू बना करके देते हैं कि कल किस तरीके का मूव स्मार्ट मनी प्ले कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब को प्लीज अभी कर लीजिए, थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है, 50,000 होने को ही है, फिर हम कल शायद केक काट पाए अगर आपने आज सब्सक्राइब कर लिया तो। क्योंकि 49,000 कितने हो चुके हैं, 200 के अराउंड, 800 माफ कीजिएगा, 800 समथिंग, 49 800 समथिंग अभी इस समय 820 के आसपास हैं। तो 180 सब्सक्राइबर बचे हैं, इतना तो यार आप करवा ही दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, आप फर्स्ट 50,000 मेंबर्स में से हो गए हमारी फैमिली के अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो। तो आज बहुत सारी पोजीशन क्योंकि एक्सपायरी की खत्म हो चुकी है तो हम लोग चेक करेंगे, नेट पोजीशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि नेट नेट क्या हुआ। तो रिटेलर की पोजीशन ओवरऑल काफी बेरिश दिख रही है, डीआईएस काफी बुलिश से दिख रहे हैं, एफआईज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो थोड़े से मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं और प्रोज बड़े अच्छे से बुलिश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब इसमें से काफी हद तक जो पोजीशंस है ना दोस्तों वो स्क्वायर ऑफ है, यानी किसी ने पहले कोई पोजीशन सेल की हुई थी वो अब वापस बाय कर ली है क्योंकि एक्सपायरी हो गई है ऑटोमेटिकली, तो वो आपको ग्रीन में दिखाई देगी, बुलिश दिखाई देगी। तो इसलिए व्यू बनाने के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से हम चेक करेंगे चीजों को। सो अभी हमने जो पोजीशन देखी दोस्तों वो थी आज की बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज, उसी को अब हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग जो भी वहां देखी थी हमने वो यहाँ पे इस कॉलम में आएगी। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी, टोटल जो आज तक कैरिड थी उसमें एडजस्ट करेंगे आज की बाय सेल, तो अब टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये ट्रम्प साहब बन गए हमारे फिर से। ट्रम्प साहब आप खुश रहो, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर रही है, आप अपना खुश रहो। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं, रिटेल क्लाइंट डीआईज एफआईज एंड प्रोस आते हैं यहाँ पे। 24,000 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की, 1,26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 500 लॉट की बाइंग डीआईएस की, 50,000 लॉट लॉन्ग है, 52,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 1,75,000 लॉट शॉर्ट है, 28,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, अब वो नेट सेल में आ गए हैं 158 लॉट्स। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स की 93,000 लॉट की सेलिंग आई है, 1,51,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2,100 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 93 लॉट की ह्यूज क्वांटिटी में लॉन्ग है अभी वो, 75,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, 1,05,000 लॉट नेट सेल में आ गए, 1,71,000 लॉट बाय करके गए प्रोस, 36,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में ये भी चल रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं, देखिए वहां पे फाइनली रिटेलर्स की कुछ बाइंग आती हुई दिखाई दी है, तो बड़ी खुशी की बात है, मिठाई बटनी चाहिए। 1,75,000 लॉट पुट बाय करी है, 4,40,000 लॉट ओवरऑल अभी भी नेट सेल में है, 5,500 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 44,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2,300 लॉट बाय करके गए एफआईज, 3,43,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,72,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 52,000 लॉट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा चेक करें तो 40,000 लॉट्स की बाइंग आई है, वापस पहुंच गया है 14,96,000 लॉट एफआईज का डेटा, विच इज अ पॉजिटिव साइन। चलते हैं अब रिटेलर्स की पोजीशन देखते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या आ रही है। 53,000 लॉट सिर्फ सेल हुए उनके, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। आई वाज एक्सपेक्टिंग ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे हिलता नंबर तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि बाकी जगह पे आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये सब वो वाली कॉल्स हैं जो जीरो हो गई हैं या नियर जीरो। 7,77,000 लॉट, 1,57,000 लॉट पुट भी बाय करी है। तो रिटेलर्स अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो बियरिश जाते हुए, लेकिन नेट नेट पोजीशन में तो अभी भी ओवरऑल वो बुलिश ही है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है हमें।
कैश मार्केट का डेटा जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा NSE की वेबसाइट पे, और वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है। ऊपर की लाइन है दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे DIS है और नीचे FIs है। तो DIS क्या करके गया दोस्तों, 9000 करोड़ की बाइंग करी है। 9000 करोड़ काफी बड़ा नंबर इन्होंने पिक कर लिया है, और 3000 करोड़ की FI सेलिंग करके गए हैं, यानी 6000 करोड़ की सेलिंग लगभग रिटेलर्स और प्रोज करके गए। मोस्टली इसमें रिटेलर ही होंगे मोस्ट लाइकली। 6000 करोड़ की सेलिंग रिटेलर की एक दिन की, बहुत बड़ा नंबर है। तो आज जो क्लोजिंग आई है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लोजिंग मैं बोलूंगा, 25175 की क्लोजिंग है। ऑप्शन चेन क्या कह रही है? ऑप्शन चेन बहुत कुछ कह रही है। देखिए आज ना डिकोड कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कहां पे क्या हुआ है। तो आज लेवल्स बड़ा मैटर करेंगे, और एक चीज बड़ा मैटर कर रही है कि इन द मनी में मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी समहाउ 25,000 के लेवल पे दिखाई दे रही है। ये अगर उनकी बाइंग है, मोस्ट लाइकली इट शुड बी बाइंग, अगर ये स्मार्ट मनी की बाइंग है तो कल आपको बाजार स्टार्टिंग में ही 200 के ऊपर निकलता हुआ दिखना चाहिए। 175 की क्लोजिंग है, 200 के ऊपर निकलना चाहिए और बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन अगर ये डीप इन द मनी सेलिंग है, क्योंकि प्रीमियम तो अच्छा खासा है ना भाई, 440 रुपीज के आसपास का, तो खुलते के साथ ही आपको बाजार दिखना चाहिए 25,100 के घर को नीचे की तरफ तोड़ता हुआ। ये ध्यान रख लेना, और ये छोटी फिगर नहीं है, बड़ी फिगर है। इसको लेकर के इनिशियल प्राइस एक्शन जरूर इंपैक्ट करेगा। तो मेरे लिए दो क्रूशियल लेवल हो गए कल सुबह के, मेक और ब्रेक। 25,100 के नीचे जा रहा हूं तो पुट बाय करूंगा, बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कम से कम 10 to 15 मिनट की मुझे कैंडल चाहिए। और अगर 200 के ऊपर जा रहा हूं तो मैं वहां पे सेम टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे कॉल बाय करूंगा। ये मेरा प्लान रहने वाला है। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, यहाँ पे भी दिख रही हैं, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत है, यहाँ पे भी इवन थोड़ी बहुत है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है कि ये इन द मनी कॉल बाइंग होनी चाहिए स्मार्ट मनी के द्वारा। ऊपर में देखूं तो ऊपर मुझे कोई कॉल राइटिंग ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही 25,500 तक। यहां पे मैं जो 200 के ऊपर प्राइस एक्शन पे जो भी बाइंग करूंगा उसकी क्वांटिटी साइजिंग में स्मॉल टू मीडियम रखने वाला हूं। और अगर 200 के बाद मैं 300 भी पार कर जाता हूं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, यहां मैं आ जाऊंगा फुल क्वांटिटी में। ये ध्यान रख लेना है। टारगेट मेरा रहने वाला है 400 का, क्योंकि 400 से बाजार रिजेक्शन ले चुका है। तो वो इसके ऊपर भी दोबारा अगर निकल गया बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में, फिर वहां पे फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड। अल्टीमेट टारगेट मेरा फिर कल का 25,500 का रहेगा। पुट साइड पे आ जाता हूं। पुट साइड पे भी बड़ी सारी इन द मनी पुट्स दिख रही है, लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं है जितनी कॉल्स की है। फिर भी अगर मेरे को 200 के नीचे कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है ऊपर आने के बाद, या खुलते के साथ ही अगर नीचे जाते तो 100 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। अगेन मेरी स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ही रहने वाली है, 10 से 15 मिनट की, जैसे मैंने कैंडल बोली। और 25,000 के नीचे मैं आऊंगा फुल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। मेरा दोनों साइड का प्लान अभी ओपन है, लेकिन मुझे ऑप्शन चेन और डेटा देखते हुए हल्का सा बायस जो है वो बुलिश साइड का दिख रहा है, स्पेशली फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द डे। ठीक है जी, दोनों तरफ का प्लान रेडी है, लेकिन बायस हमारा थोड़ा सा बुलिश साइड पे, ये बात ध्यान रखनी है। 59,205 जब भी बायस जिस तरफ का ज्यादा हो ना, अगर उस तरफ का ट्रेड ले रहा हो, मिल रहा हो, तो क्वांटिटी में स्मॉल टू मीडियम बोल रहा हूं तो मैं वहां मीडियम क्वांटिटी ले सकता हूं। लेकिन अगर मेरा बियरिश साइड में बायस कम है, तो मैं अगर वहां पे स्मॉल टू मीडियम को लेकर के बैठा हूं तो मैं वहां स्मॉल लेने की प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरा बायस नहीं है उस तरफ पे। लेकिन मुझे प्राइस एक्शन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मैं उसको भी कैश ऑन करना चाहूंगा। तो चलिए अब यहां पे आते हैं 59,200 के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी ने तो आज बिल्कुल ही अलग ही गेम खेली, और मैं काफी दिन से आपको बोल रहा था कि यहां पे कुछ गेम चल रहा है। और ये तो लो से तो पता नहीं कितने 1100 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आ गया बाउंस इसके अंदर। ये तो एवरेज यहाँ पे आई है, क्लोजिंग तो बाबूजी ने यहाँ तक की करी है। तो बहुत जोश में थे, सिंकारा पिया था आज बैंक निफ्टी ने और भगाई दौड़ एकदम। तो 59,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, बिल्कुल तेजी का ट्रेड। 400 के ऊपर भी तेजी का ट्रेड। 500 के ऊपर फुल क्वांटिटी में मैं आ जाऊंगा तेजी के ट्रेड में। पहले दो में मैं मीडियम क्वांटिटी रखूंगा, इसमें मेरे को कन्विक्शन और ज्यादा दिख रही है। 60,000 के ऊपर भी निकलते वहां पे भी फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। टाइम फ्रेम आप 10 मिनट्स के आसपास की पकड़ सकते हैं। शॉर्ट के ट्रेड के लिए दोस्तों क्या प्लान रहना चाहिए?
400 से कोई रिजेक्शन आती है, 500 से कोई रिजेक्शन आती है, 200 से के नीचे निकलते हैं या 59,000 के नीचे निकलते हैं। मैं इनिशियली स्मॉल क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड लेना चाहूंगा। 59,000 के नीचे जरूर मैं थोड़ी मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा, लेकिन फुल क्वांटिटी ओनली बिलो 58,500। ये बिल्कुल सेटअप मेरा क्लियर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा कुछ नहीं है, 27,000 के ऊपर आई है। ऑप्शन चेन में 10, 50, 100 लॉट ट्रेड हो रहे हैं, क्या बात करनी है इसके बारे में। मिड कैप निफ्टी 13,137, यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम हो रहा है, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। चलते हैं आगे। आज बड़ी खुशी की खबर है, ढुल नगाड़े बजाए जाए, बीएसई ने डेटा अपलोड कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए आते हैं, रिटेलर्स का डेटा क्या दिख रहा है। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, और यहाँ पे रिटेलर्स का डेटा जो दिखाई दे रहा है वो कॉल बेच के बैठे हुए हैं, लगभग 6,000 लॉट के करीब। एफआईज भी कॉल बेच के बैठे हुए हैं, लेकिन प्रोज इसके अंदर कॉल बाय करके बैठे हुए हैं। तो क्या मुझे इनिशियली प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव मिल सकता है वहां पे? बिल्कुल पॉजिटिव मिल सकता है वहां पे, लेकिन एफआईज थोड़ी सी पोजीशन अपनी एडजस्ट करना चाहेंगे। वो भी थोड़ी पुट सेल करके बैठे हुए हैं ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखो। पुट इन्होंने भी बेची है और ये जबकि पुट लॉन्ग में है, तो थोड़ा मिक्स टाइप का तीनों कलर दिखाने का प्लान है कल सेंसेक्स के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। कल फिर थोड़ा नीचे ऊपर तरह का मूव देखते हुए मिलेगा। डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो थोड़ा उसका बेनिफिट भी हमें मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। माफ कीजिएगा, कोई बहुत जोर से मेरे वीडियो को याद कर रहा है। लेट हो गया ना, 9:56 हो गए। थैंक यू भाई, आपने याद किया, भाई या बहन जो भी है। 81,800, बट ज्यादा मत करना, वीडियो ही डिले हो जाएगा। 8100 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी रखना चाहूंगा, कारण ये 82,000 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। वो बड़ी रेजिस्टेंस निकले तो मैं फिर डायरेक्ट फुल क्वांटिटी में भी आ सकता हूँ। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है यहाँ पे, उसके बाद सीधा 82,500 के ऊपर ही अगली रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अब शॉर्ट में माफ कीजिएगा 81,800 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, और बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। 81,500 के नीचे सीधा फुल क्वांटिटी। ये दोनों तरफ के दो लेवल जो है आप ध्यान रखना। 500, 800 बीच का लेवल है, और 82,000, ये 3 लेवल है, इनको ध्यान रखना। बैंक में ये सेंसेक्स ट्रेड करते टाइम। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। अरे वाह, 47 पॉइंट प्लस चल रहा है, 51 का सगन डाल दिया जी। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। और दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। आप हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हैं, और क्योंकि कल 50,000 होने वाले हैं, तो आप लोग के लिए एक रिटर्न गिफ्ट भी आने वाला है, उसका कल वेट कीजिएगा। 50,000 अगर कल हो गए तो आप लोग को रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलेगा। फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा। चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, डिस्क्लेमर वगैरह, रूल्स वगैरह सब पढ़ लीजिएगा प्लीज। मुद्दे की बात यह है, देखिए आज काफी सारे शॉर्ट्स कटे हैं एफआईज के। आज इनके पास मौका था और भी काट सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी कैरी करी है, तो ये खतरनाक है अभी भी। तो मैं इसको देख के कोई बहुत वो नहीं होऊंगा खुश। आई एम काइंड ऑफ न्यूट्रल एज ऑफ नाउ विज़ इंडेक्स फ्यूचर्स। थोड़ा सा नेगेटिव ही हूँ, बहुत खुश नहीं हूँ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखो, बहुत बड़ी क्वांटिटी रिटेलर की कॉल्स की कट गई है, लेकिन अभी भी कॉल अच्छी क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं। एफआईज नेट सेल में आ गए हैं। प्रोज के काफी सारे सेल कटे हैं, लेकिन अभी भी नेट सेल में। तो डेटा ये वाला ना कहीं थोड़ा माफ कीजिएगा नेगेटिव ही है। पहला न्यूट्रल, दूसरा नेगेटिव। पुट के अंदर क्या हुआ, पुट का भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों पुट में भी नेगेटिविटी अभी काफी सारी है। रिटेलर्स अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में नेट सेल में है। डीआईएस एफआईएस की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ये भी अभी भी पुट लॉन्ग के अंदर ही है, तो ये डेटा भी थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा बायस जो है वो तेजी का है, कोई तो कारण होगा, क्योंकि कारण है स्टॉक फ्यूचर्स। आज इनके पास बहुत बड़ा मौका था, जिस तरीके से इन्होंने वो किया था, अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को इन्वाइट किया। स्टॉक फ्यूचर भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे तो उल्टा बाइंग आ गई। वहाँ जितने इनके लॉन्ग क्लोज हुए 1 लाख लॉट्स, उसके मुकाबले शॉर्ट्स ज़्यादा अनवाइंड हुए। ओवरऑल पोजीशन इन्होंने बहुत बड़ी कैरी करी है। यहाँ पे चाहते तो ये क्लोज लॉन्ग इनके 5 लाख लॉट भी कर सकते थे, इनकी मर्जी है भाई, नहीं किए ना। किए कितने, ओनली 1 लाख। शॉर्ट उससे ज़्यादा क्लोज किए, तो बड़ा क्लियरली एक पॉजिटिव साइन ये दे रहे हैं। यानी बाकी के नंबर्स के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है, और इनकी पोजीशन हो सकता है थोड़ी हिडन हो, छुपी हुई हो। कहाँ पे,
जो कॉल का नंबर है, यहाँ पे कुछ नेट शॉर्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन जो कॉल लॉन्ग है वो बहुत बड़ी पोजीशन है। लॉन्ग कहाँ पे? वो इन द मनी में, डीप इन द मनी में। लेकिन मुझे उसके लिए चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? कि मैं 200 के लेवल के ऊपर अगर निकलता हूं, 25-200 के लेवल के ऊपर निकलता हूं, मेरा बायस बुलिश है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की हम खुलने के बाद 25-200 के ऊपर सस्टेन करें। ये ध्यान रखना है। अब मेरा बायस बियरिश है अगर हम खुलने के बाद 25-100 के नीचे सस्टेन करते हैं विद नेगेटिव प्राइस एक्शन। ध्यान रखना, ये दो लेवल आपको बड़े क्लियरली मैंने बता दिए, इनको ध्यान रख करके बाकी का जो सेटअप है उसको यूज करके हम लोग ट्रेड करेंगे। मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए बाजार, और उसके लिए कंफर्मेशन का लेवल आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ 25-200। तो मार्केट और अकॉर्डिंगली करेंगे। बैंक निफ्टी में कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, वो भी ऐसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल 50,000 आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आ रहा हूँ विद रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू सो मच।